सभी को राधे राधे। आज विठल जी का प्रश्न था कि अंग्रेज भारत में क्यों आए। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि माइग्रेशन, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। माइग्रेशन दो प्रकार का होता है। जैसे तो स्कूल जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, अच्छा काज है। एक तेरा काज है मैं स्कूल से बंच मारूंगा, ये मेला फाइड इंटेंशन है। पहले वाला तेरा काज है कि स्कूल जाके मैं पढ़ाई करूंगा, खूब मेहनत से सीखूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, दैट इज ए बोनाफाइड काज। और अगर आप वहां जाने के बाद में इधर उधर और गलत काम में व्यस्त हो, दैट इज ए मेलाफाइड। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने अपने देश की सीमाओं का विस्तार करने के लिए, यानी कि दूसरे देश पे कब्जा करना, जैसे अभी अमेरिका है, क्या कर रहा है, ईरान को मार रहा है, भारत के विरुद्ध ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये खराब है, वो खराब है, लूट मार का साम्राज्य है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन नहीं लड़ेगा ना? नहीं, वो तो अरे बिच्छू है। तो वो पाकिस्तान किसके ऊपर बम फोड़ रहा है? पाकिस्तान अफगानिस्तान पे फोड़ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान इतना मजबूत है और इतना अव्वल दर्जे का है कि वहां पे दाढ़ी, पहाड़ी और झाड़ी के अलावा कुछ नहीं है। दाढ़ी है, पहाड़ी है और झाड़ी, उसके अलावा कुछ नहीं है। खतरनाक, वो इतने लड़ाकू है। पाकिस्तान वादा खत्म हो गया, कर देगा वो। अफगानिस्तान है ना, रोज उसकी पिटाई कर रहा है। वो जमीन पे किसी को कब्जा नहीं करने देता, वो जमीन पे किसी को अटकने नहीं देता है। उसका कौन है मालिक? वहां पे क्या है कि वो जो एक मौलवी होते हैं ना, उनकी सरकार है। वो खुद उनका कोई प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट उनके, अब उनका एक पूरा ग्रुप है, उसके बारे में सारे प्रेसिडेंट, तो उसका एक दिन अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज आपका प्रश्न था कि अंग्रेज देश में क्यों आए, तो मैंने तेरे को ये बताया कि अंग्रेज देश में इसलिए आए कि उन्होंने पहले तो लोगों को कहा हम तो सिर्फ व्यापार करेंगे, जैसे अभी सम्मान करेंगे, लेकिन वो क्या करते, सम्मान करते करते घर में चोरी करने लगे। वो अब इंडिया को जितने रोड पे देखते थे डंडे मारने लग जाते थे। वो क्या है सुनो, अब अंग्रेज आते हैं ना तो अपने अंग्रेज आते हैं तो उनको अपन डंडे, अब तो अपन इतने मजबूत हो गए, तू हो गया, मैं हो गया। अब अंग्रेज बोले ना, मैं 2 लपड़ मारूं उसके, गलत बोले, वो तो अपने को उनकी जरूरत ही नहीं है। वो तो वैसे ही घूम रहे हैं, फ्री बैठे हैं, लूट का माल खा रखा है, दिन भर बहू बहू कर दुनिया में घूम रहे हैं। उनके पास कुछ है ही नहीं देखने के लिए, तो देखने के लिए आते हैं क्या, चलो इंडिया चलो, अपने पास में ताकत है, अपन मल्टीग्रेन खाते हैं, अपने पास में ना अपना धर्म कर्म अपना मजबूत है, अपन धर्म की राह पे चलने की कोशिश करें। हालांकि 100 के 100 अपने में से ना बुरा ही आ गए, लेकिन अभी भी है ना, जैसे तेरे मेरे जैसे लोग हैं ना, अभी भी धर्म पे चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे देश में उनका डंका है, अपने से हर आदमी घबराता है, क्योंकि अपन गलत काम करने में मुलविस नहीं है, अपन इन्वॉल्व नहीं है, अपन है ना अपने नैतिकता कर्तव्य पथ पे अग्रसर है। वो क्या है, पथ भ्रष्ट है। उनका यह पता नहीं है कि मुझे करना क्या है और मैं किस लिए निकला हूं, क्या देखना है। तेरे ये कांच है ना, तेरा कांच है, तो उसमें कांच अगर वो गंदा पड़ा है तो तेरे को आईना अच्छा दिखेगा क्या? तेरा चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा। तू देखे यार मेरे चेहरे पे, कितने गोरे होते हैं। गोरा तो वहां की प्रकृति होती है। जैसे तेरे दादा है सांवले हैं, तू गोरा है, क्या कारण है? अब तू क्या एसी में रहता है? एसी गोरा होता है। एसी में, ठंडा प्रदेश है ना, गोरा हो गया तू। अब मैं सांवला हूँ, मैं धूप में रहता हूँ, मैं ना एसी चलाता नहीं, मैं एसी चलाता हूँ क्या? क्यों? तो तू है ना एसी में मत है ना, मत रहा करो से। एसी में ना चमड़ी कमजोर हो जाती है, व्यक्ति धूप में नहीं रह सकता। मैं धूप में बैठा रहता हूँ, गर्मी में मैं सहन करने की क्षमता है। ऐसी है ना, व्यक्ति की वर्किंग एफिशिएंसी कम करती है। तो अंग्रेज आ गए देश में, उन्होंने ना उस समय जो मुगल काल दरबार था अकबर का, जहांगीर का, उसको उन्होंने बंदर बनाया कि साहब हम ना व्यापार करेंगे आपके साथ में। उन्होंने फिर क्या अलग प्रपंच किए कि साहब हम ये दवाई देते हैं, इससे ये ठीक हो जाएगा, उससे ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने उससे इजाजत ले ली, सूरत में व्यापार करने लगे। और सबसे पहले जैसे ही आए ना, धीरे धीरे आपको मारा था अंग्रेजों ने? किसको? आपको। अपने को अंग्रेज है ना, मैं जिस रास्ते से जाता हूँ एक भी अंग्रेज रास्ते में नहीं आता है। और मैंने उसको चैलेंज दे रखा है कि ए डोनाल्ड ट्रंप, जिस दिन तू हमारे रास्ते में आ गया ना, तेरा काम तमाम है। तो ये तो पुलिस और को बुला के सीधा उसका खत्म। ये लुच्चे, लफंगे, चोर, डाकू, उठाई गिर, जितने भी यूरोप का कचरा था ना, वो अमेरिका में बसा दिया। डोनाल्ड ट्रंप, वो अंग्रेज वो डोनाल्ड ट्रंप के पास चले गए। हाँ, तो वो उनका, ये उन्हीं के वंशज है। इसके फोर फादर्स थे ना, वो डाकू, चोर, लुटेरे, लुच्चे, लफंगे थे। तो वो अभी आते हैं ना, तो उनको मार नहीं सकते क्या? नहीं। अब क्या है, देखो सुनो,
अब जैसे तूने सुबह कोई गलत काम किया, तू चिल्ला रहा था, मैं तेरे को अब थोड़ी पिटाई करूंगा। सुबह मैंने तेरे को कह दिया यार तू थोड़ा अच्छा बोला कर यार, तू जितना जोर से बोलता है इसका मतलब है तू गलत है। तू तेरी बात को अच्छे से क्या, अभी अपन कह रहे हैं ना, पूरी दुनिया को कह रहे हैं, अपनी बात पूरी दुनिया सुनती है। अपन ईश्वर के पथ पे सबसे 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 यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर है ना, हाँ उससे ज्यादा हमारे सब्सक्राइब और सब है, हाँ, हमारा कारोबार हमारा है ना ये जो, क्योंकि हम अच्छी वीडियो बनाते हैं। हम है ना पूरी दुनिया में मैसेज दे रहे हैं कि सब अमन चैन से रहे, किसी की कोई ग्रीवेंस है, किसी की कोई हमारी तकलीफ वीडियो है, देख लेगा तो सब पता माँ चल जाएगा। माँ करणी है ना सबका सबका है ना, सबको है ना उसको सार्थक करेगी। माँ करणी सबके है ना सबका कल्याण करेगी। हम उनसे दुआ करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हम उनसे अभी आप गए होगे अग्रवाल भवन में, उधर है ना करणी मंदिर उधर लिखा हुआ था, उधर छोटे छोटे बने हुए हैं ऐसे रूम, उधर है ना क्या बोलते हैं, माँ करणी का भी मंदिर है। अपने अपन है ना अपनी उधर माँ करणी ना भूतों को ऐसे हाथों में पकड़ लियो, उनके ऐसे खून भी आ वो रहा था। काली, वो माँ काली है, वो है ना बंगाल कलकत्ता में माँ काली का मंदिर है, उसकी तर्ज पे उन्होंने वो सारी थीम बनाई है। लेकिन अपने तो हृदय में हमेशा बसी है। उधर आपने देखा होगा माँ करणी के रोड तोड़ रहे जा रहे हैं, वापस बनाए जा रहे हैं। अरे वो तो क्या, देखो सुनो, जिसका जो बिजनेस है ना वो करेगा। सड़क बना देंगे, किसका डाकू है बिजनेस, वो डाकू करेगा। हाँ, चोर है चोरी का करेगा, डाकू है डाकू करेगा, लुटेरा लुटेरा का करेगा, भ्रष्ट है वो भ्रष्टाचार का करेगा, उसका वही धंधा है। सुबह उठता है, उठ बंदा वही धंधा। और ये अंग्रेज जब देश में आए ना तो छाछ मांगने के लिए आए कि साहब छाछ डालो, और वो घर का मालिक बन गए। ये तो भला हो चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का, उन्होंने अपने को जगाया, अरे तुम सो रहे हो और ये तुम्हारा खा रहे हैं, उनकी वजह से अपन आज जिंदा हो। हाँ, तो फिर अपन लोगों ने कमर कसी, अपने जो पूर्वज थे ना उन्होंने लड़ाई लड़ी। हाँ, और ये जो भाई भरत है ना, ये कुछ भी लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये अंग्रेजों के तो, ये तो अंग्रेजों के साथ हो जाता है। ये तो दादा को कहता है कि ना आप सही नहीं हो। हाँ, तो ये भाई भरत है ना, ये कोई अच्छा आदमी नहीं है। ऐसे लोग है ना वही तो देश का ना बेड़ा गर्क करते हैं। ये क्या है कि अपने मतलब की बात करता है, तो हमें मतलब की बात नहीं करनी है। हमें अपने इतिहास से सीखना है कि हमारे अंदर लोगों ने फूट क्यों डाली है, हमारा नुकसान किसने किया। अभी भी हमें सचेत रहना चाहिए। हमें भारी वस्तुओं का बिल्कुल बाइकआउट कर दें, हमें अंग्रेजों से व्यापार नहीं करना है, हमें बाहर से गैस नहीं खरीदनी है, पेट्रोल की निर्भरता अभी कम गैस महंगी हो गई। हाँ, तो अपन क्या गैस पे डिपेंड हो गए। हमारे पास ऐसे ना 50 उपक्रम है जिससे गोबर से गैस बनाई जा सकती है, गोबर के उपले जलाए जा सकते हैं, गोबर के मल्टीपल उपयोग हैं। ऐसे हजारों प्रकार के उपरे हैं जिसको अपन ने ना मिटिया मेट कर दिया, अपनी संस्कृति को अपन ने खराब कर दिया। पहले अपने गांव में जो संस्कृति थी ना, अब जैसे तू तेरे गांव में जाता है तो वहाँ किससे खाना बनता है? बाजरे की रोटी, बाजरे छाने से बनता है। तो वो आत्मनिर्भर है, उनको गैस है। गाँव में तो ज्यादा से लोग है ना बाजरे रोटी चटनी खाते हैं। हाँ, हम लोग है ना मल्टीग्रेन का सेवन करते हैं, जो ज्वार मक्का बाजरा जो हमारे इसी परिप्रेक्ष्य में होता है। राधे राधे नमस्कार। हाँ, और इसीलिए विठल जी का ये कहना है कि अंग्रेज आए, उनका आने का उद्देश्य ये था कि हमेशा बना, तो क्या है कि ये जैसे ना माँ सीता को क्या है कि वो हिरण है ना सोने का दिखाई दिया, जबकि वो वास्तव में रावण था। रावण का बनाया हुआ माया थी वो सीता जी को पूरी ना उसने रामायण रच दी। तो मेरा कहने का मतलब है आप ना ये दिखावे में भ्रम में दिखावा नहीं करना चाहिए, अपने पास है ठीक है, दिखावा नहीं करना चाहिए। जो बेरूपी आ रहे हैं ना उससे दूर रहो, लोगों को पहचानने की क्षमता करो। अपने है ना जो ये बनावटी आते हैं वो क्या करते हैं, तो वो क्या ये ना जैसे आया कोई गली में बेचने के लिए आया, रेकी करके जाएगा कि यार विठल के घर में ना ये पड़ी है, तो लोग साइकिल ही उठा के ले जाते हैं। तो वो बेरूपे आते हैं। तो ये अंग्रेज बेरूपे थे, और लोग है ना जो बनावटी कपड़े पहनते हैं, टोपी पहन ली किसी की, लोगों को दिखा के बंदर बना के कभी तो वोट ले जाते हैं और फिर वापस ही नहीं आते, माला पहन लेते हैं, चोरी हो रही है अभी। हाँ, तो इसलिए हम अब सब नेकी पे चलें, अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर। चोर होते जो पाकिस्तान के होते हैं ना? नहीं, अपने इंडिया में खूब है चोर। हर 2 में से 1 आदमी चोर भ्रष्ट डाकू रहते हैं वो। अपने इस निजाम में स्थापित है, अपने साथ ही आसपास है, तभी तो ये व्यवस्था खराब हो रही है। पुलिस लगा दादा, आप जब बनोगे ना एक दिन और जगह पुलिस लगा के उनको ढूंढा देना। क्या है
कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक हम पूरा सजगता से हम उसको करेंगे। जैसे आज है ना, दिमाग से काम मैंने अभी करो। तेरी मम्मी ने ना घर साफ किया और थोड़ी देर में ना भरत ने उसको घर को गंदा कर दिया, तेरी मम्मी कितनी देर करेगी? तो कहने का मतलब है हम अपने ना करें। अंग्रेज किस प्रकार से देश में आए, उन्होंने कैसे कब्जा कर लिया, और उन्होंने उससे अपने को सीखना चाहिए। तो विठल जी, हाँ विठल जी, आप इसको समझें, अंग्रेज क्यों आए, उन्होंने किस प्रकार से कब्जा किया, धीरे धीरे फूट डालो, राज करो। उन्होंने ना हिंदू मुसलमान किया और किया, इधर उधर खूब किए, लोगों को लड़ाया झगड़ाया किया, कब्जा करके बैठ गए, लूटा देश को उन्होंने, मंदिर तोड़ दिए, सोना खा गए, धन संपत्ति सब खा गए, अपने उद्योग धंधे नष्ट कर दिए। ऐसे लोगों से अपन बचें, समझें, और इस प्रकार से जो ये काल नेमी है ना, इनको अपन दूर रखें, ये किसी काम के नहीं है। हम अपने खुद मजबूती से खड़े रहें।